गौ सेवा संरक्षण और सम्मान को लेकर एक सकारात्मक एवं जन जागरणकारी पहल की शुरुआत हुई। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर संतों, जनप्रतिनिधियों और गौ रक्षकों ने एकजुट होकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाने, गोचर भूमि पर अवैध कब्जे हटाने सहित 40 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी बीनू देवल को सौंपा गया। इस अवसर पर संत अनुजदास जी महाराज ने कहा कि पूरे देश में गौ माता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसी परिस्थिति को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए संकल्प लिया गया और जब यह दर्जा मिल जाएगा तब गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि संतों के सानिध्य में शुरू हुआ यह गौ सम्मान अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि संत समाज और जन सहभागिता के माध्यम से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की यह मुहिम मजबूत होगी। संत दिग्विजय राम जी ने कहा कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में गौवंश सड़कों पर भटक रहे हैं और दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति अत्यंत दुखद है। इसी समस्या को देखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई ताकि केंद्र और राज्य सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देकर उनके संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। इस अवसर पर विनोदी जी महाराज, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया सहित बड़ी संख्या में गौ सेवक भक्त उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। दूध की नदियां बहने दो, गौ माता को जीने दो। क्या नाम है आपका? अनुजदास। आज यहाँ पर प्रार्थना पत्र सौंपा है, क्या किस मामले को लेकर सौंपा है? संपूर्ण भारतवर्ष की 5000 तहसीलों पर आज का ये 27 तारीख को जो उत्सव है, एक समस्त गौ भक्तों के लिए और सनातनियों के लिए एक बहुत ही बड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जो भारतवर्ष पर जो कलंक लगा हुआ है गौ हत्या का, उस कलंक को मिटाने के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर स्थापित करने के लिए संपूर्ण गौ भक्त और सनातनी एक साथ मिलकर के प्रत्येक अपनी अपनी तहसील पर उपस्थित होकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है कि जिस प्रकार भारत विश्वगुरु के पद पर स्थापित था और जब तक इस भारत की भूमि पर गाय की हत्या का कलंक लगाएगा तब तक ये भारत कभी सुखी नहीं हो सकता। हम विश्व जय गौ माता, जय गोपाल। पूरे भारत में आज गौ माता के लिए आज हर सनातनी घर से निकला है और हमारा यही नारा था कि अब समय आ गया है कि एक माँ को दूसरी माँ के लिए निकलना पड़ेगा। गौ माता को हमने हमेशा से माँ माना है और जिस प्रकार एक जननी का स्थान होता है, एक माँ का स्थान होता है, वो कभी सड़कों पर नहीं भटकती, वो कभी सड़कों पर खाना नहीं खाती, प्लास्टिक नहीं खाती। लेकिन बहुत समय से ये अव्यवस्थाएं चली आ रही है। पूर्व में कई संतों ने आंदोलन किए, संत शहीद भी हो गए, कई संतों ने अपने प्राण भी आहूत कर दिए। लेकिन इस आंदोलन को पूरा योजनाबद्ध तरीके से, ये न किसी एक संत का, न किसी एक पंथ का, न किसी एक संप्रदाय का, ये आयोजन हर सनातनी का है, हर हिंदू का है और सारा वैष्णव संत समाज इस गोमाता सम्मान आह्वान अभियान में लगा हुआ है। उनके अनुयायी, उनके भक्त और हर सनातनी केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, गौ माता राष्ट्र माता बने, गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बने और गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जे पर जब स्थापित होगा तो फिर से राम राज्य होगा और पूरे देश में खुशहाली होगी। यही आशा लेकर के सभी संत भक्त आज सरकार से आग्रह करने आए। मैं आज सब संतों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दूं कि इन संतों ने बहुत बड़ा आह्वान किया है और संतों के माध्यम से हम लोग भी जुड़े हैं कि वास्तव में गौ हत्या नहीं हो और गोवंश के लिए गौशालाएं हो, गोचरी ज़मीनें पे कब्जा हटे और गौशालाओं के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो परमानेंट सोल्यूशन निकाले और गौ की हत्या नहीं हो। इस प्रकार की सभी संतों का आह्वान है और संतों के आह्वान के साथ हम सब लोग, सभी संप्रदाय के लोग और छत्तीसी कौम के लोग, हम सभी संतों के साथ हैं और इसको जब भी ये इस प्रकार का कदम उठाएंगे हर टाइम में हम संतों के साथ रह के इसमें सहयोग करेंगे।